श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम अखंड ब्राह्मण शेषम पुरुष देवी गणपति। ओम सरस्वती देवी गणपति। जय माता दी। जय माता दी। हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को भी कवियों ने, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, रामचंद्र शुक्ल जी, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को भी 4 भागों में बांटा। जो सबसे पहले वीर गाथा काल हुआ। वीर गाथा काल इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें वीरों की गाथाओं का वर्णन है। किस राजा ने किसको मारा, किस राजा ने किसको मारा। इसमें केवल युद्ध की चर्चा की जाती थी, वीरता की चर्चा की जाती थी। दूसरा था रीति काल। इसमें केवल रीति रिवाजों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। अब जो तीसरा आ जाता है काल में, और चौथा आधुनिक काल। 1775 से लेकर के आज तक आधुनिक काल है। सन 1013 से प्रारंभ होकर के 75 साल तक एक काल गया। हमने हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भाग में बांट दिया। वीर गाथा काल, रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल। इसमें हम चर्चा चलाएंगे भक्ति काल का। ये भक्ति काल क्यों हुआ? मुस्लिम शासन चलने लगा, मुसलमानों का आक्रमण हुआ हमारे धर्म के ऊपर, मंदिरों को तोड़ दिया गया, पूजा पाठ करने वालों को मारा पीटा जाता था। धार्मिक शक्तियां, राजनीतिक शक्तियां और आध्यात्मिक शक्तियां छिन्न भिन्न हो गया। कोई उपाय नहीं था। फलस्वरूप भगवान के भक्ति के अलावा कुछ नहीं सूझा लोगों को। जगह जगह पे भक्ति करने वाले जन्म लेने गए। मीराबाई, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, आप लोगों ने जितने संत साधु का जन्म देखे होंगे, इन्हीं भक्ति काल में जन्म होते दिखा है। आज जैसे आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 शंकराचार्य जी जो भारत है, उस भारत के एक छोर से जब पैदल चले तो दूसरे छोर पे चले गए, और ऐसे करके तीसरे छोर से चले चौथे क्षेत्र पे चले गए। अब भारत का नक्शा है। भारत का यहाँ केरल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, अब गुजरात से लेकर के इधर कौन सा होता है, अरुणाचल प्रदेश। हाँ, चारों दिशाओं में 4 मठ का निर्माण किया। और वो जानते थे, बंद कर दीजिएगा,
शंकराचार्य जी ने 7-8 लोगों को लेकर के चला और 7 लाख, उस समय 7 लाख से ज्यादा लोगों को एकत्रित कर लिया। महात्मा गांधी जब दांडी यात्रा किए थे तो 7300 लोग उनके अनुयायी थे, जा करके हजारों के तादाद में पहुंच गए। बोलिए जगत जननी माता की जय। आज जैसे शंकराचार्य जी ने जो काम को किया था, महात्मा गांधी जी ने जिन काम को किया था, बहुत बड़े बड़े साधु संत गुरु घासीदास जी ने जो काम को किया था, आज फिर से ये भक्ति ही है जो शक्ति प्रदान कर सकता है। आप अपने दिनचर्या में जैसे हैं वैसे ही रहें, लेकिन एक संगठन बनाइए। पाकिस्तान में सैनिक ने एक संगठन बनाया और राजनीतिक सत्ता को खदेड़ दिया। आज वहां की देश को चलाने वाली कौन है? आर्मी है। बहुत सारे देशों में वोट नहीं होता है, जिसकी शक्ति है उसी की चलती है। बोलिए जगत जननी माता। आज मैं जिसकी बात और जिसकी चर्चा चलाने वाला हूं, उसका चर्चा केवल 5 मिनट चलेगा। इसके बाद हमारा चर्चा बंद हो जाएगा। केवल 5 मिनट ध्यान पूर्वक बातों को सुनिएगा। आज गाय के बारे में ही बताने वाला हूं, जिनकी सेवा के लिए साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने आए थे इस धरती पे। जब दैत्य और दानवों के बीच में मंथन हुआ, मंदराचल पर्वत को लेकर के दैत्यों ने एक नाग को लेकर के जब मंथन किया तो बहुत सारे रत्न निकले। उसमें से जो 8वां नंबर का रत्न निकला वह गौ रत्न था, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय इस पूरे पृथ्वी के अंदर में गाय ही है जो ऑक्सीजन लेती भी है और ऑक्सीजन छोड़ती भी है। 33 कोटि देवी देवता इसके अंदर में विराजमान हैं, इनके गुणों के कारण कहा गया है। हमारे सनातन में जिन जिन चीज को पूजनीय बताया गया है वह उसका कहीं न कहीं विशेष महत्व है। बिल्कुल। पीपल के वृक्ष को आज आप लोग पढ़े लिखे हैं। आज से 1000 साल पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे। उनको समझाने का क्या तरीका था? तो समझाने का एक ही तरीका था, पाप और पुण्य। पाप को बहुत डरते थे लोग, इसीलिए बहुत विधि पूर्वक बातें या वैज्ञानिक पद्धति की बातें लोगों को समझ नहीं आती थी। साधारण सा समझ जाते थे कि इस चीज को अगर आप नुकसान करोगे तो पाप पड़ेगा, बस इतनी बोलना था, सारे लोग समझ जाते थे। इसीलिए पीपल को काटना हमारे धर्म में पाप माना गया है। 33 कोटि देवी देवता उसके अंदर में विराजमान है, इसको काटना पाप है, ऐसा हमारे वैज्ञानिकों ने, ऋषि मुनियों ने कह दिया। और वास्तव में आज जब उसको वैज्ञानिक संशोधन कर रही है तब पता चल रहा है कि पीपल के वृक्ष में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। यदि धरती से अगर पीपल वृक्ष को अगर पूरी समाप्त कर दिया जाए तो ऑक्सीजन का 73% खत्म हो जाएगा और हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, खत्म हो जाएंगे। ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा अगर संभालने का काम किया है तो हमारी पीपल का वृक्ष और बरगद का वृक्ष है।
बोलिए जगत जननी माता की। पान पत्ते को भी पूजा में उपयोग किया जाता है, क्योंकि पान पत्ते के अंदर में जिस प्रकार गाय के दूध में बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, उसी प्रकार पान पत्ते के अंदर में बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। अगर व्यक्ति एक पान पत्ता खाता है तो उसका बोन्स मैरो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा, एक्यूप्रेशर की कोई बीमारी नहीं होगी, शुगर की कोई बीमारी नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल का कोई बीमारी नहीं होगा, फैटी लीवर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बॉडी के अंदर में कोई टॉक्सिन्स नहीं जमेगा। आज लोग राजसी खाते हैं, अगर हमारी बात ले लेते तो पान खा लेते, मीठा पान बनवा करके पेट में निगल लेते, शरीर के अंदर में कोई कैल्शियम की कमी नहीं होती। आज रमेश जी दर्द से यहाँ पास बैठ नहीं पा रहे हैं, इनकी हड्डी फटाफट टूट जा रही है। अगर रोज एक पान खाते हैं ना, हड्डी ही नहीं टूटता ही नहीं, और बहुत ज्यादा दिक्कत में टूट पाता, दर्द के नाम चीज का कोई रहता। आज सबको देखिएगा तो अर्थराइटिक्स के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, घुटने के दर्द से। आज जवान बच्चा का पैर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, कोई दर्द नहीं होता। तो देखो पान पत्ते का कितना बड़ा विशेष महत्व था। तो पान पत्ते को पूजे में शामिल इसलिए किया गया कि उसको खाने की भी विधान इसलिए बनाई गई क्योंकि वो विशेष गुणवान गुण चीज होता है। फिर से एक बार बोलिए इसी मुख से, ताकि पाप भले निकलते जाए। बोलिए जगत जननी माता की। उन सब में 8वां रत्न की उपाधि दी गई। वो गाय है जो ऑक्सीजन लेती भी है और ऑक्सीजन छोड़ती भी है। तो जो गाय है उसके देखना यहाँ पर कुबड़ पाया जाता है, ठीक पाया जाता है, उसी को कहा जाता है सूर्य केतु नाड़ी। क्या कहते हैं? सूर्य नाड़ी। इस मोबाइल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं चैलेंज देता हूं दुनिया के किसी भी डॉक्टर को, खुली चैलेंज है मेरा कि सूर्य के किरणों को कैद करके आप कैप्सूल के रूप में लोगों को नहीं बांट सकते। और अगर आज विटामिन डी की गोली को दिया जा रहा है तो वो केवल पागलपंती है, भ्रम है, एक मिथ्यक है। सूर्य के किरण को कौन स्टोर करके कैप्सूल के रूप में दे सकता है? कोई नहीं। बस केवल कहते हैं ये लीजिए विटामिन डी की गोली लीजिए, विटामिन डी की गोली लीजिए और आप खाइए। ऐसा नहीं है। सूर्य के समीप आप जब तक शरीर को नहीं रखेंगे, विटामिन डी आपके शरीर को नहीं प्राप्त होगा, हड्डी के लिए लाभदायी। बोलिए जगत जननी माता की। लेकिन हमारी जो गौ होती है, जिसके यहाँ पर कुबड़ पाया जाता है, जिसको सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं, अरे मस्त, उसके अंदर सूर्य का 90% पावर यहाँ होता है। पूरी हीलियम की पावर, पूरी विटामिन डी की पावर यही होती है। 2 सिंग जहां ज्वाइंट रहते हैं वहां पर पागुर पाया जाता है। हर गाय के यहाँ पर कम से कम 10% गायों के बीच में पागुर पाया जाता है। तो कभी कभी यहाँ से होते हुए मुंह से निकल जाता है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, धरती आकाश पाताल तीनों लोग को गवाही रखते हुए मैंने देखा है। बस केवल देवी के फूल को उस पागुर में टच कर दीजिए, 3 सेकंड के अंदर में फूल जाता है। 3 सेकंड के अंदर में 1 2 3 बोलिए, इतना बड़ा फूल जाता है, इतनी पावर होती है इसके अंदर में। उसी गाय के यहाँ पर कभी कभी किसी गाय को देखिएगा फूला रहता है, जो तालाब में पानी पीता है तो यहाँ तक जब तक नहीं डूबेगा पानी नहीं पीता है, यहाँ उभरा रहता है, उसको गौलोचन कहते हैं। पीछे से फूला रहता है वो गौलोचन को आप अगर उसके अंदर में किसी भी डोंगरी फूल को रखिए, वो खिला देता है। किसी भी घर में रख दीजिए, उस पूरे परिवार को खिला देता है। किसी भी मंदिर में रख दीजिए, मंदिर के पावर को, जिसको जहाँ रख दो, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी का कुबेर होता है, साक्षात लक्ष्मी का भंडार होता है। ऐसी हमारी गाय बड़ा से बड़ा कष्ट अगर आपके पास हो, जैसे रामलाल जी के पास अभी बहुत बड़ा कष्ट है,
वो कुछ ना करें, सुबह नहा धोआ करके गाय के श्री चरणों को पकड़ करके और 7 घंटा तक वही बस प्रणाम कर, 7 घंटा कंटिन्यू अगर उनके श्री चरणों के नीचे झुक करके वो पूछेंगे नहीं आपको। आप उनके श्री चरणों पे जितना, अगर दुनिया में कोई रास्ता नहीं मिलता, उनके श्री चरणों को पकड़ करके आप अगर अपने सभी दुखों को उसको रो रो करके बताइए। पूरी आप इस संसार में ना आप बाप के पास नहीं रो सकते, माँ के पास नहीं रो सकते, दादा के पास नहीं रो सकते, ये सब माया का एक रूप है। इन मायाओं के सामने रोने से अच्छा है साक्षात लक्ष्मी का रूप गौ के सामने आप 7 घंटा 8 घंटा तक बैठ करके अगर रोए ना, तो आपका कष्ट चाहे कितना बड़ा भी कष्ट हो जाए वह समाप्त हो सकता है। इसके बाद में गाय के यहाँ देखिएगा एक कंबल होता है, हिलते रहता है, जिसको गल कंबल कहते हैं। मैंने अभी देखा है इनको बहुत सारे लोगों को देखा है। मुझे भी जिंदगी में कष्ट होती है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को वैसा मैं करता हूँ, मेरे कष्ट कैसे दूर हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। बड़ी से बड़ी मुसीबत, मैं विचलित जरूर हो जाता हूँ, लेकिन इन्हीं बातों को जहां से मैं सीखा हूँ उसी चीज को करता हूँ, मुझे लाभ मिलता है। वही चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बोलिए जगत जननी माता की जय। गल कंबल दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक का काम करता है, बायोसेप्टिक का काम करता है। बड़ी से बड़ी बीमारी को वो गल कंबल के, बस उसके कंबल को हाथ से सहलाते जाइए, सहलाते जाइए, सहलाते जाइए। कैंसर जैसे बीमारी से भी आप जीत सकते हैं, वो पावर होता है। तो बताइए, जो सिंह होता है वो टावर का काम करता है, पूरी ब्रह्मांड के ताकत को वो टावर के माध्यम से, सूर्य का ताकत बोलिए एक, ब्रह्मांड का ताकत, पूरी पृथ्वी का कंबल में रहता है बोलिए 3, साक्षात माताओं का आशीर्वाद 4। ये सारा पावर, परिपूर्ण ब्रह्मांड का ही पावर मिल करके हमको 3 रूपों में मिलती है। दूध के रूप में, गोबर के रूप में, और अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में बहुत बड़ी संकट आई थी, जिसको कोरोना वायरस का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया था? जिनको नींद लगे वो ध्यान दीजिएगा, गुरु जी का भी इज्जत करिएगा। मैं जान रहा हूँ अगर नींद आएगा तो मुझे अंदर अंदर से तकलीफ होगा। नहीं। मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन अच्छा ये लगेगा कि हमारे बातों का महत्व नहीं हो रहा है। पूरी जिंदगी सोना है, लेकिन अभी जागना है, जागने का वक्त आ गया है। मिल करके हम अकेले पड़े हुए हैं, हम होशियार हैं, यह कलयुग है, इसमें हम लोग होशियार हैं। इसलिए ना ये 5 उंगली को जब अलग अलग कर दीजिएगा तो इसके अंदर में ताकत नहीं, लेकिन जब 5 को मिला दीजिएगा तो ताकत आता है। कब तक अकेले रहेंगे? अब संगठन बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और देख लीजिएगा बड़ी से बड़ी विपत्तियों को लड़ने में सहायक हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। बोलिए जगत जननी माता। जो गाय इतनी प्रभावकारी है, अभी कोरोना आया था, कोरोना में क्या हो गया था? एक बार फिर से जयकारा बोली जगत जननी माता की जय, गौ मैया की जय। वायरस इतनी इंटेलिजेंट थी, वायरस सबसे पहले हमारे नाक या मुंह के माध्यम से गला में जाती थी और 3 दिन तक रहती थी वहां। कितना दिन तक? 3 दिन में वो पूरी शरीर के सिस्टम को समझती थी कि इसका सिस्टम क्या है। इसके बाद में फेफड़ा में चली जाती है। फेफड़ा जो लंग्स होता है उसमें 4 चेम्बर पाए जाते हैं। कितना? 4। हमारी लंग्स के अंदर में बड़ी सिक्योरिटी सिस्टम है, बड़ी सिक्योरिटी सिस्टम है। वहां दूसरा प्रकाश का मिनरल्स वगैरह कुछ भी इंटर नहीं कर सकता, लेकिन 4 चेम्बर हैं,
उसमें केवल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं दिया हुआ है। वायरस क्या करता था, वो 4 चेंबर है, उस चेंबर में चले जाता था और चेंबर के माध्यम से अंदर घुस जाता था और लंग्स के अंदर में फोटोकॉपी मशीन रखी हुई है। क्या? जैसे फोटोकॉपी मशीन है, इसमें आप एक पेपर को रख दीजिए, धड़ाधड़ जैसा फोटो, जैसे माचिस को रख दीजिए तो इसी के जैसे धड़ाधड़ 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 इसका कॉपी निकलने लगेगा। बोलिए सही बात है कि नहीं? हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर में हमारी पूरी डीएनए का इंफॉर्मेशन जहां रहता है उसको निकाल के वो फेंक देता था और अपनी जगह में रख देता था और फोटोकॉपी मशीन की तरह धड़ाधड़ धड़ाधड़ पैदा, 1 घंटा के अंदर में हजारों वायरस पैदा हो जाते रहे। तब शरीर को पता चलता रहा कि कोई बाहरी आक्रमण हो चुकी है। तब शरीर का इम्यून सिस्टम जागता था, रोग प्रतिरोधक क्षमता जागता था और जिस बीमारी वायरस और इम्यून सिस्टम दोनों के बीच में धड़ाधड़ लड़ाई होता था और इस अणु और परमाणु के टकराने से, युद्ध करने से शरीर हीट हो जाता था, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में एक सिस्टम है, ऑटोमेटिकली सिस्टम है। और ऑटोमेटिकली सिस्टम नहीं, वायरस को मारने का एक ही तरीका है कि शरीर को हीट कर दो। वायरस कब मरता है? जब शरीर के अंदर में टेम्परेचर हाई कर दो। आप देख लेना, जब वायरस शरीर के अंदर में घुस जाता है तो जैसे बुखार ले लिया, मतलब मलेरिया की कीटाणु आपके शरीर के अंदर में प्रवेश कर दे तो देखिए शरीर गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी शरीर को पता है मारने का तरीका कि शरीर को गर्म किया जाए, तब जाकर के वायरस मरेगा। लेकिन हम लोग उल्टा काम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गोली खा करके हम लोग उसके टेम्परेचर को कम कर देते हैं। वायरस नहीं मर सकता। अगर आपको गारंटी देता हूं कि आप कभी प्रयोग करके देख लेना और जिस दिन अगर हमारी प्रयोग ना समझ आए तो मेरे को बंजा ग्राम में फिर से बुला लेना और उस दिन कोई मेरा सर को टकला कर देना और टकला करने के बाद जूता लटकाने में खुद चलने लगूंगा, वीडियो वायरल कर देना। आपको अगर बुखार लगता है, कितना 70 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर में आपको बुखार है, आप पानी गर्म कर लीजिए 70 डिग्री, आप पानी और गर्म पानी करिए, पूरे शरीर को गर्मी पैदा कर दीजिए। मैं कहता 15 मिनट के अंदर में आपका बुखार निकल जाएगा। घड़ी देख करके 15 मिनट के अंदर में आपका बुखार खत्म हो जाएगा, कोई गोली नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी शरीर जिस सिस्टम पे काम कर रहा है आप उसकी सहायता कर रहे हैं। लेकिन आज जब गोली खा करके आप शरीर का हेल्प नहीं कर रहे हैं बल्कि उल्टा चल रहे हैं। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, वायरस को मारने का क्या तरीका? गर्मी पैदा कर दो। पहले जमाना के लोग आपसे ज्यादा होशियार थे। जब बुखार आ जाता था तो वो वाला कंबल, भीड़ी वाले कंबल को नीचे घुस जाते थे, इतना टेम्परेचर हाई हो जाता था, पसीना पसीना, बुखार खत्म। बोलिए सही बात की नहीं? तो आज हम लोग क्या करने लगे हैं? बहुत सारा काम गलत करने लगे हैं। तो जो गौ की बात आ गई, तो अभी कोरोना वायरस के समय इसी प्रकार से धड़ाधड़ वायरस अंदर घुस जाता था कोरोना और लोगों को मार देता था। तो मार देता था तो लंग्स को ही खराब कर देता था, तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती थी। तब हमको क्या करना पड़ता था कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देना पड़ता था, जिसको क्या बोलते हैं? वेंटिलेटर बोलते हैं। वेंटिलेटर का मतलब होता है कि जब आपका कलेजा फेफड़ा खराब हो जाए, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, तो आर्टिफिशियल यहाँ पर मास्क लगा दिया जाता था, ऑक्सीजन का सिलेंडर, उसमें 95% तक ऑक्सीजन जाता था। कितना? 95%। अभी हमको कितना? देखो अभी 16% अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो हम लोग जी जाएंगे। कितना में? लेकिन जब कलेजवा खत्म हो जाएगा तब हमको 95% ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो उस समय क्या हो जाता था? वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि कलेजा को ही, लंग्स को ही खत्म कर देता था। तब लोगों को सांस नहीं ले पाते थे, फलस्वरूप वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती थी। तो वेंटिलेटर इतना ज्यादा कि लोग वेटिंग में रहते थे, फटाफट लोग मरते थे। उस समय हमारे पास हमारे आयुर्वेदिक के गुरुओं ने इसी गाय के गोबर, देखो गाय के गोबर में 60% तक ऑक्सीजन होता है। जब आप एक गाय के कंडे को जला देंगे तब उसकी कार्बन जब उड़ जाती है तो उसके जो डस्ट है, जो राख जिसको आप लोग बोलते हैं, हम लोग को शर्म लगता है राख बोलने में, हम लोग उसको विभूति का नाम दिए हैं। क्या? भभूति। क्या? देवाधिदेव महादेव यहाँ शरीर के अंदर में धारण किए रहते हैं। बोलिए जगत जननी माता की, देवाधिदेव महादेव की।
तो उस समय बताया गया कि गाय के गोबर में कितना % होता है? 60। जब आप गाय के गोबर को जला दीजिएगा तो उसका जो सफेद सफेद बच जाता है वह ऑक्सीजन ही होता है। 60% ऑक्सीजन यहाँ से मिल गया। भभूति। इसके बाद गाय के घी में 30-35% ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना? 30-35%। अब आप गाय के गोबर को जो घी को जला करके गोबर में मिक्स कर दीजिए। अब 60 और 35 को जोड़िए, कितना हो जाता है? कितना? 95% हुआ ऑक्सीजन। अब उतनी तो चाहिए वेंटिलेटर में, उतनी हमको गोबर से राख से मिल जा रहा है। अब उसको पूरे शरीर में डाल करके और साइकिल के पंप से धुंका जाता था, वो व्यक्ति का धीरे 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 लंग्स रिपेयरिंग हो जाता था, वायरस खत्म हो जाता था। ये वेंटिलेटर का काम कितना लगा? गाय का गोबर और घी लगा। बोलिए जगत जननी माता की जय। हमारे देवादी देव महादेव के शरीर पे पूरा राख क्यों रहता है? उसका साइंटिफिकेशन रीजन है, क्योंकि जब आप कैलाश में जाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो महादेव हैं, वो तो दुनिया का सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। उसको पता है कि गाय के गोबर को जला करके घी थोड़ा लगा करके शरीर में डाल दे तो पूरे शरीर में विभूति, बोलते हैं ना, राख भस्म लपटाए, गाना चलता है ना। तो क्यों? कारण है, वो होशियार है। वो पैंट शर्ट कपड़ा सब पहन सकते थे, सब चीज पहन सकते थे, धोती कुर्ता नहीं। वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं मिलता, इसीलिए ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया? ये टेक्निक का यूज किया। कौन सा? गाय के गोबर को जला करके पूरे शरीर में विभूति लगा लिया। तो कई लोग क्या करते हैं, गाँव में लगाते हैं। अच्छी बात है, लगा लो, ऑक्सीजन की कमी होती पूरी होती रहेगी और अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा। दूसरा नंबर बात है, आप जैसे ऊपर जाते जाएंगे वायु का दबाव शरीर के अंदर में बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। तो वायु की दबाव को, मतलब एक्यूप्रेशर को कम करने के लिए रुद्राक्ष की माला, मैं कहता हूँ रुद्राक्ष माला कंटिन्यू पहना दो, बीपी का रोग होगा ही नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ। हम लोग हिंदू हैं ना, हम लोग को शर्म लगता है, ये क्या देहाती है पहन लिया। अरे देवादी देव महादेव पहन रहे हैं, उनको शर्म नहीं लगा, लेकिन आपको लगेगा, हमको लगेगा। कितने नग का पहनना उचित है? हाँ, कितने नग का पहनना? रुद्राक्ष माला मुखी होता है उसमें 1 मुट्ठी से लेकर के 21 मुट्ठी तक होता है। उससे हमको साइंस को लेना देना नहीं। ये तो गले में पहनना चाहिए गुरुदेव। हमारे मतलब ये है कि आप 108 नॉर्मली धारण कर सकते हैं। अब अगर आपको बहुत ज्यादा तेजवान बनना है, बहुत बड़ा शक्तिमान बनना है, बहुत बड़ी विभूति शिव के समान अगर शक्तियां धारण करने की क्षमता है, तो 1000 रुद्राक्ष माला को धारण कर लीजिए। ठीक, कोई भी रुद्राक्ष माला को धारण करें आप, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 8 मुखी, 21 मुखी तक का रुद्राक्ष माला होता है। आप जिस मुखी को धारण करें वो आपके ऊपर निर्भर करता है। शरीर के अंदर में रुद्राक्ष माला होना चाहिए। एक्यूप्रेशर की प्रॉब्लम से आप दूर हो जाएंगे। शरीर के अंदर में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होने लगेगा, और जब खून की दौड़ अच्छा होने लगेगी तो सब शरीर स्वस्थ हो जाएगा। बोलिए जगत जननी माता की। तो गाय के गोबर के महत्व को आप देखें, अब उस दूध को आप पी लो। ब्रह्मांड की ताकत होती है। एक बात और बोलूंगा, इसके बाद समाप्त हो रहा है। तो एक बार बोलिए बजरंग बली की जय। दोनों हाथ उठा करके बोलिए बजरंग बली की जय। अब जो बात बताने जा रहे हैं कि जो शिवलिंग है, आज से 1000 साल पहले हर व्यक्ति के घर में गाय होता था, और हर व्यक्ति के घर में 1 लीटर से लेकर के 20, 25, 30 लीटर तक का दूध होता था। और लोग क्या करते थे कि सबको पिला देते थे और जो अपनी जरूरत की रख लेते थे। उस समय खरीदी और बिक्री की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो दूध होता है वह जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या? शरीर पचा नहीं पाता। कब नहीं पचा पाता? सूर्य की अनुपस्थिति में। सावन का महीना में सूर्य नहीं उगता, इसलिए हम कठिन चीजों को शरीर में पचा नहीं सकते।
अगर 1 महीना तक हम जटिल कार्बनिक पदार्थों को जैसे दूध और मांस अगर इनको धारण करेंगे तो वो धीरे धीरे शरीर में सड़ जाएगा और हमको कई प्रकार का बीमारी होगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बोला कि नहीं 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 1 महीना तक जटिल कार्बनिक पदार्थों को नहीं शरीर के अंदर में धारण करना है। तो इसलिए सावन में रिवाज चल गया मांस मछली दूध नहीं पीना है। अब बताइए कि करोड़ों लीटर दूध को फेंक देते थे, क्योंकि क्या करते उस समय खरीदी बिक्री का सिस्टम तो चलता नहीं था, पीते नहीं थे तो फेंक देते थे। तो बहुत सारे ऋषि ने देखा कि फेंका जाता है, इतनी बड़ी पावर चीज फेंका जाता है, इसका यूज किया जाए। तब बहुत सालों तक 100 सालों तक मंथन चला। तब उन्होंने बोला दुनिया के अंदर एक ऐसा चीज है जिसको आप दूध के अंदर डाल दो तो दूध के सारे पावर को खींच के रख लेता है, मेन चीज को रख लेगा, बाकी दूध फेंकाने दो। तब उन्होंने नर्मदा में नदी में ऐसे गतिज ऊर्जा से घूर्णन गति करके बना हुआ शिवलिंग के शेप को लाया और स्थापित किया और उसमें दूध को डाल देते थे तो दूध की सारी पावर को वो खींच के रख लेता था। तब से शिवलिंग में पानी दूध चढ़ाने की रिवाज बनी हुई है, साइंटिफिकेशन है। तब पूरी सावन के महीना में दूध डाला जाता है और जैसे मान के चलिए कि अभी आप क्या नाम है आपका? महिपाल जी। महिपाल जी आप कहीं घूमने गए, आप शैतानों नकारात्मक ऊर्जा के चक्कर में पड़ गए, आपके शरीर में 60% ऊर्जा निकल गया, अब बचा कितना है? 40। अब आपको 100% ऊर्जा लेना है, कुछ मत करो, वो शिवलिंग के बगल में बैठ जाओ। शिवलिंग हर व्यक्ति के यहाँ पर एक शिवलिंग है। C1 C2 C1 के ऊपर में यहाँ जब ऑपरेशन करेंगे कार्डियक्स पे तो यहाँ पर एक छोटा सा शिवलिंग मिलेगा। जब आप शिवलिंग के बगल में बैठोगे ना, देख लीजिएगा इस धरती में किसी भी मंदिर में चल दीजिए, आपको शांति मिले ना मिले, लेकिन शिव मंदिर में चलिएगा शांति मिलेगा। एहसास है कि नहीं आप लोग? आप दुर्गा के मंदिर में चली जाइएगा, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, किसी भी मंदिर में चले जाइए, लेकिन शिव के मंदिर में जाइएगा, अपार ठंडक मिलेगा, अपार शांति मिलेगा आपको। तो वो कारण है कि आपके यहाँ पर जो शिवलिंग उससे कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट होने के बाद में आपको चार्जिंग चालू कर देता है। आप 1 घंटा बैठो, जो 60% ऊर्जा खत्म किए हो वो 60% आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए अपने आप को चार्ज करने के लिए 1 महीना तक उसमें दूध डालते थे, साल भर चलता था। कितना? अब बीच बीच में कमी हो जाता था तो और डाल दिया, सोमवार को और डाल देते थे। तो ये साइंटिफिकेशन चीज है। बोलिए जगत जननी माता की। अब आ जाते हैं एक मुद्दा पे कि गाय की इतना बड़ी मैंने महिमा बताई, तो वो गाय आज घर से लात मार के क्यों हटाया जा रहा है? जहां देखो तहां, अभी भी मैं अभी बता रहा हूं, शाम को जब मैं आ रहा था, कहा अभी तुरंत आ रहा था, बैकुंठपुर से आ रहा था मैं, तो ये जो गाय देख रहे हैं मेरी वीडियो में, इसको तुरंत बैकुंठपुर में ठोक दिया गया है। ऐसे करके मैं हजारों वीडियो दिखा रहा हूं। एक दिन में 10,000 गाय रेलवे ट्रैक पे, हाईवे ट्रैक पे, कुआं पे, कहीं पे खत्म हो जा रही हैं। ये बताइए पूरे धरती को जो बैलेंस करके रखा है वो धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, तो एक दिन क्या बचेगा? हमको गाय देखने के लिए तरस जा रही है। कारण एक ही कारण है कि दूध, और दूध देखो नहीं निकलेगा ज्यादा। बोलिए क्यों? क्योंकि वो गाय उस ब्रह्मांड की ताकत से चलती है और वो ब्रह्मांड का ताकत गाय को मिल ही नहीं रहा है, तो दूध कहाँ से होगा? ऑक्सीजन का लेवल कम हो चुका है, इसलिए दूध नहीं होता। इसी गाय को आप जंगल पे रख दो तो आपको 3 लीटर दूध यही दे रही है अभी। फिर से बोलिए जगत जननी माता की, तीनों लोग की देवी देवता की।